Hello everyone, this is Pratima and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratibha Jaswal. मेरे आज के वीडियो में आई विल बी टेकिंग अप लिटरेरी डिवाइसेस। मैं लिटरेरी डिवाइसेस को कवर करूंगी जिनमें मैं एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमेटोपोइया एंड आयरनी इनको कवर करने वाली हूँ। इसका नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लिटरेरी डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या है, हमें ये देखना है। व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ फ्रेज, ऐसा फ्रेज है दैट हैज एन इम्प्लाइड मीनिंग, जिसका इम्प्लाइड मीनिंग है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग कन्वे होता है, उसकी डेप्थ कन्वे होती है। इसमें लिटरल मीनिंग या डायरेक्ट मीनिंग को नहीं फॉलो करती। मोस्टली इसमें कुछ या तो उसमें सिंबोलिज्म हो सकता है, या उसमें पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, या उसमें हमारा मेटाफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि किसी को ये कहना हो कि वो इतनी प्रिटी है जैसे कि रोज, और अगर देर आर, एक तो मैं ये बोलूँगी शी इज एज प्रिटी एज रोज, या मैं बोलूँगी शी इज अ रोज। शी इज अ रोज मीन्स शी इज दैट प्रिटी। वो सिर्फ उसके साथ कंपैरिजन करके बिना लाइक और एज के बोल दिया। फॉर एनी हाउ, हम लोग अभी ये कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला मेरा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस in which two or more words that start with the same sound. अब इसमें ऐसे टू या उससे ज़्यादा वर्ड्स जो किसी लाइन में आते हैं और उनके या किसी सेंटेंस में आते हैं, उनका साउंड सेम है, और वो वर्ड्स जो हैं एलिट्रेशन क्रिएट करते हैं। जैसे एलिट्रेशन इज अबाउट रेपिटिशन ऑफ साउंड। बार बार वो साउंड रिपीट होती है। इसमें हमें ऐसा नहीं देखना कि किसी चीज में अगर लेटर सेम है तो वो एलिट्रेशन है। नहीं, लेटर मतलब शुरू का ए बी सी डी कुछ ऐसा, मान लो बी 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 या सी सी सी, कोई ऐसी चीज सेम है। ये देखना है कि उनका साउंड सेम हो, साउंड मैटर करता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है हमारा, ये वाला मैं काट देती हूँ, ये नहीं हुआ है। एनीहाउ, ये सैम सेल्स सेल फोन्स। अब इसमें सैम स साउंड है, सेल्स में भी स है। चाहे ये सेल सी से शुरू है लेकिन इसमें भी स का साउंड है। सैम सेल्स सेल, स स साउंड आ रहा है, साउंड सेम है, लेटर नहीं देखना, तो ये एलिट्रेशन है। अब इसमें सैम चार्जेस फोन्स, यहाँ पे स है, ये च और ये फोन्स प, इनमें साउंड सेम नहीं है, तो ये एलिट्रेशन नहीं है। और देखिए जैसे टेस्टी टी, ट ट टेस्टी एंड टी में भी ट साउंड सेम, तो ये एलिट्रेशन है। अब अगर हम लेटर को देखते हैं, अब जैसे इसमें भी ये ट से शुरू है, टी से शुरू है, टी से शुरू है, टी से शुरू है, लेकिन इसे इसे बोलते हैं द, एंड ये है थर्टी थ, एंड ये है टाइपिस्ट ट। द थ ट साउंड्स आर डिफरेंट, इनमें से कोई भी दो सेम साउंड नहीं है, तो ये एलिट्रेशन नहीं है। चाहे इसमें बिगनिंग लेटर जो है सेम है, बेशक सेम है, लेकिन एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि साउंड्स आर डिफरेंट। आगे देखते हैं, जैसे गो, गैदर, ग्रीन, ग ग ग, ग्रास ग, चाहे इसी लाइन में ही है, तो आवाज में साउंड सबका सेम है, ग ग, इसमें भी ग, इसमें भी गैदर ग, ग्रीन ग, ग्रास ग, ग साउंड। सो दिस इज एलिट्रेशन। आगे हम करते हैं, जैसे एन एंटीक, ए, दिस इज एन एंटीक, दिस इज सेम साउंड, तो एलिट्रेशन। स्टोन, स, स्टैंड, स। नाउ एक्चुअली संक एंड शैटर्ड मैंने लिया था बाय मिस्टेक, पर वो संक और स और श तो हो ही नहीं सकता, सो दैट इज नॉट एलिट्रेशन। कोल्ड, कमांड, क साउंड। लोन, लेवल, ल साउंड, तो ये भी जो है लोन एंड लेवल, ये भी सेम साउंड है, तो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। फिर आता है हमारा सिमिले। Simile is a phrase that compares one thing to something else.
जैसे एक चीज को दूसरे किसी दूसरी चीज के साथ सिमिली कंपेयर करती है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं लाइक या एज। जिसमें भी हम लाइक और एज लगा करके कंपेयर करते हैं वो एग्जाम्पल सिमिली का है। जैसे एज वाइट एज स्नो आ गया। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, ये एक्चुअली किसी पोइम की लाइन है, दैट्स व्हाई दे यूज्ड फॉर माय है। ये भी हमारा सिमिली है। टेलीविजन इज लाइक अ मिरर, ये भी लाइक आ गया इसमें, तो सिमिली है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज अगला सिमिली के बाद हमारा आता है मेटाफर। मेटाफर इज एन एक्सप्रेशन जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज का दूसरे के साथ, या किसी भी मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कंपेयर करके बताते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी हैं, बिल्कुल सिमिली जैसी है ये, बट इसमें सिमिली में लाइक या एज लगता है, लेकिन मेटाफर में हम बिना लाइक या एज के कंपैरिजन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ द माइंड इज एन ओशन, द माइंड इज एन ओशन, देखिए हमारा दिमाग एक ओशन की तरह है। द माइंड या आर माइंड इज एन ओशन, या द माइंड इज, अगर सिर्फ दिमाग एक समुद्र ओशन है, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूंगी तो दिमाग को ही सीधा ओशन कह दिया, तो दैट इज मेटाफर। पर अगर मैं ये बोलती हूँ द माइंड इज लाइक एन ओशन, ओशन की तरह है, लाइक लगा के बोलती हूँ। अब देखो, अगर मैंने बोला दिमाग ओशन है, मेटाफर, दिमाग ओशन की तरह है, तो दैट इज सिमिली। इज लाइक द सिटी इज अ जंगल, अब सिटी जंगल, सिटी जंगल है, शहर जंगल है, शहर जंगल की तरह है नहीं बोला, शहर ही जंगल है, तो शहर को सीधा जंगल बोल दिया। शहर अलग होता है, जंगल अलग होता है, दोनों में कंपैरिजन दिखाना है, लेकिन सीधा बोल दिया। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका दिल सोने का है। उसका दिल सोने का मतलब ये सच में नहीं होता कि उसके दिल में उसका दिल सच में सोने का बना हुआ है। इट मीन्स दैट कि वो बहुत अच्छी है, बहुत काइंड है, बहुत तो ये जो चीज़ है उसको डायरेक्ट ना कहकर लाई है, तो उसका मतलब है उसका दिल सोने की तरह है का मतलब बहुत अच्छा, जिसकी क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी, मतलब बहुत ही द पर्सन इज एन अमेजिंग पर्सन। ही इज अ नाइट आउल, ही इज अ नाइट आउल, वो रात को जागने वाला उल्लू है, वो रात को जागने वाला आउल है। इसका सॉरी इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में है, इसका मतलब है ही इज कंपेयर टू एन आउल, तो जिसमें विदाउट लाइक और एज लग जाता है वो मेटाफर है। द ट्रेनिंग सॉरी इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, सच में कैट्स और डॉग्स थोड़ी गिरते हैं, इसका कंपैरिजन फॉर हैवी रेन। पर देयर वॉज अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो, तो अगेन ये सारे जो है द स्नो कवर्ड लाइक अ ब्लैंकेट, स्नो कवर्ड लाइक अ ब्लैंकेट, लेकिन ऐसे ना बोल के सीधा ही बोल दिया, दैट इज मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन क्या है? अगर पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब हम ह्यूमन इमोशंस का यूज करते हैं फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे फ्लावर्स के लिए, किसी मतलब किसी चीज के लिए, उनको जैसे हम रिवर्स वगैरह के लिए, इन किसी भी और यूनिक थिंग्स के लिए, किसी चीज हम लोग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए जब इंसान की तरह उनको इमोशंस देते हैं, तो दैट इज personification. In simpler words, if we say personification is a poetic literary device in which non-living things are given human traits. ठीक है, जैसे the house looked like an arrogant old man, the house looked like an arrogant old man, वो घर, इसका मतलब है इट वॉज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, इट वॉज, ये बहुत शानदार घर बना हुआ था, बहुत शानदार, सुंदर, चमकता हुआ, दूर से देखने से ही जैसे कि एक घमंडी आदमी, एक बहुत अपने ऊपर प्राउड पर्सन, जिसे जो ऐसे लगता है जैसे वो प्राउड पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसी तरीके से। अच्छा, उसके बाद वैसे भी अगर आप लाइक भी देखोगे तो इसमें आपको सिमिली नज़र आ जाएगी, और एन एरोगेंट देखोगे तो आप इसमें एलिट्रेशन भी नज़र आता है। ठीक है, एनी हाउ मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी उनके, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। द स्नो फ्लेक्स डांस्ड इन द कोल्ड विंटर ब्रीज, द स्नो फ्लेक्स डांस्ड, द स्नो फ्लेक डांस्ड इन द कोल्ड विंटर ब्रीज।
अब स्नोफ्लेक्स डांस तो नहीं कर सकती, इट मीन्स द मूवमेंट, द पोएट और द राइटर्स और द ones those who find beauty in these objects they present their or expressions in this way only. जो पोएट है या जो भी राइटर्स हैं वो अपने अपनी राइटिंग स्टाइल को, राइटिंग अपनी एक्चुअली दिल से जब वो लिखते हैं अपनी राइटिंग को, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं या वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे स्नो फ्लेक्स थे ऐसे लग रहा था जब वो डांस कर रहे हैं। सच में तो डांस नहीं करेंगे, डांस करना एक ह्यूमन ट्रेट है। द सन स्माइल्ड एट मी, अब मतलब अगर मान लो तुम्हें सन से अच्छी वार्मथ मिल रही है, मे बी इट्स अ विंटर डे, उसके बाद इट्स कोल्ड विंटर, बट द थिंग इज इट्स वेरी फाइन, द सन इज शाइनिंग ब्राइट। अब ऐसे लगता है आहा कितना अच्छा धूप मिल रही है हमें, कितनी अच्छी। तो और मुझे सन चमकता हुआ, सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लगती है, सूरज की हीट भी बहुत अच्छी लगती है। और मे बी जब यहाँ का एग्जाम्पल है पॉप्ड अप, यहाँ का मतलब है जब सूर्य उदय होता है, द सन रोज, तो और ऐसे लगता है जैसे सन इज स्माइलिंग एट मी, मतलब सनराइज का सीन बहुत अच्छा लगता है। तो आगे है द रेन किस्ड माई चीक्स एज इट फेल, द रेन किस्ड माई चीक्स, अब बरसात की बूंदे मेरे ऊपर पड़ी, मेरे फेस पे पड़ी, मान लो मेरे फेस पे पड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे बरसात की बूंदों ने मेरे चीक्स को किस किया हो। बरसात की बूंद को ह्यूमन ट्रेट दे करके उसकी ब्यूटी बताई है कि कितना ज़्यादा ग्रेसफुली दे आर फॉलिंग, ठीक है, और कैसे मैं खुश हो रहा हूँ उनको देख करके। सो नेक्स्ट इज ऑनोमेटपिया। ऑनोमेटपिया इज साउंड रिलेट, साउंड किसी चीज का वो वर्ड जो वही साउंड प्रोड्यूस करता हो। जैसे onomatopoeia refers to the use of words which sound like the noise they refer to, जैसा नॉइस करते हैं और वही वर्ड यूज करते हैं। टिक टॉक, डिंग डैंग, डिंग डोंग, सॉरी, okay, and then we have this par, chirp, clink clank, बजिंग, हिसिंग, हिस वो साउंड भी वैसी आती है। ओके, क्लैप, क्लैंग, बहुत है, ग्रांट, हिस, हाउल, स्क्वीक, एंड देन थर्ड कोई चीज गिरती है, ठ, थंड, क्रैश, देन बाग। सो यू कैन सी सिजलर्स और सिजलिंग, ये सेम साउंड है, ठीक है। पॉप, जैसे वो कॉर्न्स, पॉपकॉर्न्स करते हैं। सो ये साउंड और ये वर्ड्स वही हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वैसा ही उस वर्ड को नाम दिया गया है, सो दे आर ऑनोमेटोपोeia। देन वी हैव irony, irony is irony, things are ironical, irony, irony का मतलब है कोई चीज कहना, ऐसे वर्ड्स यूज करना जिनका मीनिंग जो आप कहना चाहते हो उससे बिल्कुल अलग है, एंड यू आर ट्राइंग टू बी फनी, या कई बार मजाक में आप वो चीज़ बोलना चाहते हो। आयरनी मीन्स जो चीज़ कहना चाहते हो पर उससे उल्टा बोलते हो, और वो खास करके जैसे मजाक में, लेकिन फन फन एलिमेंट इसमें आ जाता है, फनी, जैसे द केक इज एज सॉफ्ट एज कंक्रीट। नाउ यू टेल मी कि कंक्रीट सॉफ्ट कैसे होगा, कंक्रीट तो सॉफ्ट हो नहीं सकता, लेकिन आपने किसी को ये बोलना हो कि आपका केक बड़ा हार्ड है, और लेकिन आप वर्ड्स बड़े अच्छे यूज करके बोलते हो, द केक इज एज सॉफ्ट एज कंक्रीट। और रॉबरी एट अ पुलिस स्टेशन, अब ये भी आप ये देखो, पुलिस स्टेशन में रॉबरी, ओके, पायलट हैविंग फियर ऑफ हाइट्स, आयरनी, आयरोनिकल है। एंड देन अ फेमस सिंगर गेटिंग बूड एट हर ओन सॉन्ग, मतलब एक तरफ फेमस है लेकिन उसका ही आयरोनिकली उसी को ही लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो दिस इज आयरोनिकल। एंड so that's all, this is end of part 1. Happy learning all of you, and if you like my video please subscribe and share the channel, and thank you very much. See you in the next part of this literary devices. Thanks.